बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत मुलायम मेथी के पराठे आज हम बनाएंगे। और इन मेथी के पराठों को नरम मुलायम बनाए रखने के लिए हम आटे में एक खास चीज़ मिलाएंगे, जिससे ये पराठे 2 से 3 दिनों तक इसी तरह नरम मुलायम बने रहेंगे। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं या फिर सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, और चाय के साथ भी ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी के सॉफ्ट पराठे। मेथी के सुपर सॉफ्ट पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मेथी। यहाँ पे हमें सिर्फ मेथी की पत्तियाँ ही लेनी है, मेथी की डंडियाँ बिल्कुल ना ले। मेथी को मैंने अच्छी तरह से धोकर एक छन्नी के ऊपर रखकर सुखा लिया है। मेथी को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो चलिए अब हम इन्हें काट लेते हैं। अब हम एक चाकू से मेथी की पत्तियों को बारीक काट लेंगे। जितना बारीक हो सके उतना बारीक हम पत्तियों को काटेंगे। ऐसा करने से पराठे बेलने में आसानी होती है और पराठे खाते समय मुंह में पत्तियां और डंठल नहीं आते, इसलिए हम पत्तियों को बारीक काटेंगे। अब यहाँ मैंने पत्तियों को बारीक काट लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें मेथी को डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर 1 कप मेथी के लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। कप ना हो तो आप किसी कटोरी से मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/4 कप बेसन। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 4 कली लहसुन के। इन सब चीज़ों का हमें एक पेस्ट बना लेना है। हरा धनिया का स्वाद पराठे में बहुत अच्छा लगता है, अगर हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। तो ये लीजिए, पेस्ट बन के तैयार है। अब हम इसे आटे में ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को इस तरह हथेलियों में क्रश करके ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हमने पहले हरी मिर्च ऐड की है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून धनिया पाउडर। और इसके बाद हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को इस तरह हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। कसूरी मेथी डालने से पराठे का स्वाद बहुत अच्छा आता है, अगर हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और पराठों को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तेल। इसके बाद हम पराठों को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए और 2 से 3 दिन तक नरम बनाए रखने के लिए इसमें ऐड कर देंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है दही। तो यहाँ हम 1/4 कप दही ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। यहाँ पे हमें आटा गूंदने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दही में और मेथी में पानी होता है और धनिया की पेस्ट में भी पानी है, तो उसी पानी से हम आटे को गूंथेंगे। लेकिन ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम आटे को गूंथ सकते हैं। हमें एक बात का ख्याल रखना है कि आटे को हमें थोड़ा सख्त गूंथना है, क्योंकि बाद में मेथी का पानी रिलीज़ होगा और आटा अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आटा गूंथने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब यहाँ पर मैंने आटा गूंथ लिया है और इसे मैंने थोड़ा सा सख्त गूंथा है। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून तेल छिड़क देंगे और इसे आटे में चारों तरफ लगा देंगे। ऐसा करने से आटा हाथ में नहीं चिपकेगा और बर्तन से भी अलग हो जाएगा। अब हम आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए इसे रख दें। अब यहाँ 20 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट किए हुए। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। यहाँ आटे को मैंने 1 मिनट तक गूंथ लिया है। तो चलिए अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। अब यहाँ मेथी का पानी रिलीज़ होने की वजह से आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और ये हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सूखा आटा लगा सकते हैं। यहाँ छोटी बड़ी जैसे आपको पसंद है वैसी लोइयाँ आप बना लें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना ली हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें स्मूथ कर लेंगे और इतनी मात्रा में 9 लोइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब हम पराठे बेल लेते हैं। अब सूखा आटा लगाकर हम पराठे बेल लेंगे। मेथी का पानी रिलीज़ हो जाने की वजह से आटा सॉफ्ट हो गया है, तो हम थोड़ा ज़्यादा सूखा आटा लगाकर पराठे बेल लेंगे।
अब जितना पतला हो सके उतना पतला आप पराठों को बेल लें, क्योंकि हम इन्हें हाई फ्लेम में सेकेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। तो ये देखिए मैंने एक पतला पराठा बेल लिया है और इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बेल लेंगे और उन्हें थाली में रखते जाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने सभी पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं। इन्हें हमें हाई फ्लेम में फ्राई करना है, इसलिए हमने एक साथ सभी पराठे बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब पराठों को सेक लेते हैं। अब यहाँ पर हाई फ्लेम में तवा गरम करेंगे और उसमें हम पराठा डाल देंगे। अब पराठे को हम 5-6 सेकंड के लिए एक तरफ से पकने देंगे और इसके बाद हम पराठे को पलट देंगे। और अब हम पराठे के ऊपर की तरफ इस तरह से तेल लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ 5-6 सेकंड तक पकने के बाद इसे फिर से पलट देंगे और अब दूसरी तरफ भी हम चम्मच से इस तरह तेल लगा लेंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब पराठों को हम दोनों तरफ से इस तरह से चम्मच से दबा दबा कर गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। याद रहे कि सॉफ्ट पराठे बनाने के लिए हमें फ्लेम को हाई पे रखना है। तो ये देखिए पराठे में लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो ये लीजिए, दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है और इसी तरह से मैंने सभी पराठे बना लिए हैं। पराठे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। दही डालने की वजह से इनमें मॉइस्चर रिटेन रहता है और इसलिए ये पराठे 2 से 3 दिनों तक सॉफ्ट बने रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये पराठे इतने सॉफ्ट बने हैं कि रुमाल की तरह फोल्ड हो जा रहे हैं। मेथी के ये नरम मुलायम पराठों को आप ज़रूर बनाएं। आपको ये पराठे बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नरम मुलायम मेथी के पराठे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।